नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आने वाली भर्तियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कौन कौन सी टीचिंग पोस्ट आने वाली है और इन पोस्ट का पे स्केल कितना है, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, यानी कि पीजीटीज के बारे में है। ये जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और अदर जो भी सब्जेक्ट है, इनकी केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती निकलती है पीजीटी की। और इसका पे स्केल 8 होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,600 से 1,51,100 ये स्केल है, यानी कि बेसिक आपका 47,600 होगा। और इस पर टीए जो भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं उससे मिलाकर आपकी सैलरी बनेगी। ये तो मिनिमम बेसिक पे आपका मतलब। अपर एज लिमिट की बात करके चले पीजीटी के लिए, तो आपको 40 साल रखी गई है, 40 ईयर्स। बट इसके अंदर कुछ छूट है। जैसे अगर हम बात करके चले एससी एसटी को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट है। और सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे 10 साल की छूट है। कितने साल की है? 10 साल की। तो आप जोड़ सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। आपकी अपर एज लिमिट है, यानी कि अंतिम जो आपकी आयु है, अधिकतम आयु की बात कर रहा है। मिनिमम तो 18 साल है, आपको पता है। तो पीजीटी का क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करके चलें तो ए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कंसर्न, या फिर आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी बनना चाहते हैं आप देख सकते हैं आप। इसके अलावा नंबर 2 क्वालिफिकेशन है बीएड और इक्विवेलेंट। आपके पास बीएड की डिग्री अति आवश्यक रूप से होनी चाहिए पीजीटी बनने के लिए, यानी कि पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको नॉलेज होना चाहिए पढ़ाने के लिए। दूसरा यहाँ पे नोट डाला है, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, यानी कि जो स्पेशल बीएड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे पीजीटी में वो डिस्क्वालिफाइड है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको थोड़ा होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई पीजीटी की। अब पीजीटी का सिलेबस क्या होगा यार, किस प्रकार का पैटर्न होगा, उसके बारे में बात करके चले। तो यहाँ पे 150 आपको याद रखना है, यानी कि 150 मिनट्स मिलेगी, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स रहेगा, ये आपका होगा। अब इसके अंदर देखो, पेपर के अंदर पार्ट 1 जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 जो होगा, इसके अंदर देखो 10 नंबर की आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज मिलेगी। 10 नंबर का आपको रीजनिंग एबिलिटी मिलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। और पेडागोजी यहाँ पे 20 मार्क्स की, यानी कि टोटल 70 मार्क्स ये हो गए आपके। और आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस विषय से आप पीजीटी बनना चाहते हैं, उसका आपको 80 नंबर का यहाँ पे मैटर देखने को मिलेगा, 80 मार्क्स का, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। अब आपको ध्यान रखना है 150 में से कट ऑफ आएगा आपके अकॉर्डिंग टू पोस्ट। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा, ठीक है, यानी कि 150 नंबर का पेपर और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, रिटर्न टेस्ट का 85% आपका जोड़ा जाएगा, यानी कि 85:15 यहाँ पे रहने वाला है। रिटर्न का 85 और 15 यहाँ पे इंटरव्यू का आपका वेटेज लिया जाएगा और फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी। इस तरह से आपका ये पीजीटी के मामला रहा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टीजीटी के बारे में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, इन सभी की भर्ती केवीएस के अंदर आती है एज ए टीजीटी। यहाँ पे लेवल 7 रहेगा और आपका बेसिक रहेगा 44,900। और ये स्केल है पूरा आपका 142 तक जाएगा। बेसिक ये रहेगा, इसके आधार पर आपकी सैलरी बनेगी। इस पे टीए जो भी अलाउंसेज मिलेंगे इस पर ही मिलेंगे आपको। अपर एज लिमिट की बात करके चले 35 ईयर्स है, लेकिन वही छूट इस पे भी एलिजिबल लागू होगी, यानी कि 5 साल आपको ST SC है तो छूट मिलेगी, यानी कि SC ST है तो 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अधिकतम आयु। 3 साल की यहाँ पे ओबीसी को छूट है। और अन्य जो सभी कैटेगरी की जो महिलाएं उनको 10 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करके चले तो यहाँ पे देखो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अदरवाइज आपके पास बैचलर डिग्री है, यानी कि बीए की डिग्री 50% मार्क्स के साथ है इन सब्जेक्ट्स में। टीजीटी इंग्लिश बनने के लिए आपको आपके ग्रेजुएशन में 3 साल तक आपको इंग्लिश पढ़नी अनिवार्य है। टीजीटी हिंदी के लिए भी आपको सेम 3 साल तक आपके पास बीए में हिंदी होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी को ध्यान से देखिए, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं केवीएस के अंदर, तो आपको 2 सब्जेक्ट के नहीं, जो आपको दिए गए सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनके अंदर आपको ये तो जरूरी है। और कम से कम एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए।
ये तो कंपलसरी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपके अंदर होना ही चाहिए अगर आप केवीएस के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं, बीए के अंदर। साइंस के अंदर आपको देख लो ये होनी चाहिए, टीजीटी संस्कृत के लिए आपको 3 साल तक संस्कृत होना चाहिए, मैथ्स के लिए भी ये चाहिए। अब दूसरी योग्यता आपके पास यानी कि बीए में ये सब्जेक्ट चाहिए, इसके अलावा देखो क्या है, बीएड होना चाहिए और आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 जो सीटेट का होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग कराने के लिए आपको प्रीफेस दोनों में आपको थोड़ी कुशलता चाहिए। डिजायरेबल में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपकी टीजीटी के बारे में बात है। इसके सिलेबस की बात करके चले टीजीटी के सिलेबस में, तो इसमें भी 150 याद रखना है, यानी कि 150 मिनट्स मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होगा। वही पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न को देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 40 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बड़ा है। तो टीजीटी के अंदर 40 नंबर का आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे आपको 40 नंबर का रीजनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी और यहाँ पे पेडागोजी आपको 40 नंबर का। तो इस प्रकार से अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा सब्जेक्ट तो आया नहीं, बिल्कुल जो 2018 में विज्ञापन आया था उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट का कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए आप, पेडागोजी में थोड़ा यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट आपका इंटरव्यू में चेक कर लेंगे वो लोग, है ना। तो ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, टीजीटी का एक कॉमन पेपर है, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। वो आपकी चेकिंग कर लेंगे बाद में। पेडागोजी यहाँ पे स्पेशली दी गई है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमन पेपर होगा, इसमें भी वही है 85 15 का यहाँ पे अनुपात रहने वाला है, यानी कि रिटर्न एग्जाम 85 पर आपका अनुपात लिया जाएगा और इंटरव्यू का यहाँ पे 15 दिया जाएगा। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, इस तरह से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआरटी के बारे में। दोस्तों प्राइमरी टीचर का जो बेसिक होगा 35,400, यानी कि बेसिक आपका ही होगा, इसी के आधार पर आपकी सैलरी बनेगी। 30 साल यहाँ पे आपकी अधिकतम आयु रखी गई है, इसमें आप जोड़ लीजिए, अगर आप ST SC के हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए, OBC के हैं तो 3 साल जोड़ लीजिए, और महिलाएं हैं आप किसी भी कैटेगरी तो 10 साल जोड़ लीजिए, है ना। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करके चले तो आप सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50% मार्क्स का। 2 ईयर्स का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, कुछ भी नाम से जाना जाता है अदर अदर स्टेट में। या 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन DLED होना चाहिए आपके पास, BLED। इसके अलावा ये और लगा के लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए। और एक बड़ी, यानी कि BA अगर आपके पास है, BA अगर आपके पास है और BEd भी है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का बाद में। तो BEd वाले भी पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी योग्यता आपकी है सीटेट पास होना चाहिए आपका पेपर 1 का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज चाहिए। प्राइमरी टीचर का जो आपका पेपर आने वाला है इसमें भी 150 रूल फॉलो होगा, यानी कि मिनट भी 150, क्वेश्चन भी और मार्क्स भी। दोस्तों यहाँ पर भी पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 10 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की, पेडागोजी यहाँ पे 20 मार्क्स की। 80 नंबर का आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा भाई पीआरटी में, इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट चलते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, सोशल स्टडी, ये सारे मिलाकर आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यानी कि 150 नंबर का पेपर और 60 नंबर का आपको इंटरव्यू मिलेगा। इसके अलावा आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी वही 85 15 के अनुपात आपको यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी। तो ये पूरा टोटल मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का एक प्रयत्न किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो भी BEd कर रखे हैं, DLED कर रखे हैं, जो भी KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं, सीटेट पास हैं। और सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है आने वाले समय में दिसंबर में कंडक्ट होगा, जैसा कि CBSE ने नोटिस डाला था जुलाई मंथ में, लेकिन उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। दिसंबर में आयोजित किया जाएगा सीटेट। और KVS की वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है, न्यूज़ ऐसी चल रही है कि बहुत जल्द आने वाली है। तो तैयार हो जाइए वैकेंसी के लिए। और कोई भी आपको डाउट है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।